बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। हम्म, और इस वीडियो में अब हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे जिनमें एक मूव कंटिन्यू रह सकती है, जिन्होंने आज अच्छा मूव किया और मूव उनकी एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रह सकती है। सबसे पहला स्क्रिप्ट देख लेते हैं, THCCL। THCCL मेरी अगर आप पुरानी वीडियो जो कि मैंने सीमेंट्स के ऊपर बनाई थी उसमें पहले पहला स्क्रिप्ट ही ये डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने ये भी कहा था कि ये जो है ना स्क्रिप्ट आपको एक अच्छा गेम दे दे सकता है। उस टाइम ये 23 पे या पता नहीं कितने पे था, आप इसको देख सकते हैं कि ये इसने कहाँ से वीक में शुरू किया था। ऑलमोस्ट 22 रुपए से शुरू किया था ये वीक जो है ना अपना, और ये 22 रुपए से शुरू होके और आज 26 रुपए पे 27 रुपए पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो मेरी वीडियो आप पुरानी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका डिटेल डिस्कस किया था। सबसे पहला स्क्रिप्ट ये था, और इसको अगर देखें तो ये अपनी बुल मूव, इसके बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुके हैं। मैकडी ऊपर की तरफ है, RSI इसका बुल जोन में, अभी ये अपने बुल जोन में चला जाएगा इसके बाद ना RSI। और ये कह रहा है कि स्टोकेस्टिक भी कह रहा है कि ये अपनी बुल जोन में है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की तरफ चला गया ये। और उसके बाद अगर इसकी वीकली देखें तो वीकली भी RSI 73 के ऊपर है, 80 के ऊपर जाके ये शायद थोड़ा सा रुके, और ये अपने एक्सट्रीम बुल जोन में है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आए हैं इस वीक, और अपनी ये अपर बैंड के साथ ये लग रहा है। और आप इसका ये देख लें कि ये वीकली बेस में इस लेवल में इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग आई थी, बाइंग आई है इस लेवल में ना, कोई सेलिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये 25 से ऊपर ऊपर इसमें सिर्फ बाइंग आई है, मतलब ये 24 से ऊपर ऊपर इसमें सिर्फ बाइंग। तो ये बहुत अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ चुका है और अपनी अपनी ये मूव कंटिन्यू रख सकता है ये थल, और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। उसके बाद फ्लिंग को देख लें। ठीक है, लोगों के पास जिनके पास जिन्होंने मेरी उस वीडियो पे मैंने उनको कहा था कि 18-19 पे ये फ्लाइंग भी आप लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, 18-19 उस टाइम ये था, 18 पे भी मिल रहा था ये, 18.50 18 ये। और THCCL मुझे याद है वो 22-23 रुपए पे भी मिल रहा था। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो इंशाल्लाह ताला उसको प्रॉफिट हुआ होगा। फ्लाइंग का देखें तो फ्लाइंग के आज बहुत अच्छी मूव दी है। ठीक है, अपनी उस जोन से ऊपर चला गया है ये, जहाँ पे बुल्स के दरमियान और इसके दरमियान जरा फाइट जरा ज्यादा होती है। ठीक है, आगे इसमें अब सेलिंग प्रेशर जरा आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये पुरानी कैंडल्स को देख के बता रहा है ना, ये पुरानी कैंडल्स को देख के बता रहा है कि इसमें सेलर्स जो है ना वो डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें इसमें जब ये 20.88, जब 20.8 से ऊपर की ये क्लोजिंग दे देना, तो ये फिर 21 और 23 की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मतलब 21 और 23 की तरफ ये उम्मीद है कि अपना काफिला लेके जाएगा, अगर ये 20.8 से ऊपर की क्लोजिंग। अभी इसको जो करंटली लेना चाह रहा है उसको मैं यही कहूंगा कि अगर उसने बाय करना है थोड़ा सा इसमें ले। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि अपनी क्वांटिटी का 30% इसमें ले और 30% बाद में ले जाके इसको 20.8 से ऊपर। ठीक है, क्लोजिंग अगर ये 20.8 से ऊपर दे रहा है, ये 2 और ये 3 आवर की कैंडल 20.8 से ऊपर की क्लोजिंग दे रही है, इट मीन्स कि ये अपनी मूव कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, तो ये आपने लेवल अपना दिमाग जेहन में रखना है। ठीक है, और मैकडी जो है वो हिस्टोग्राम जीरो की तरफ आ गए हैं, बल्कि ऊपर ही आ गए हैं, और कट जो है ना अबाउट टू जनरेट होने वाला है, और ये पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा 20.8 के बाद में। तो ये आपने लेवल जेन में रखना है, और 50 से ऊपर आ रहा है, सही है, सिक्योर रीजन में आ चुका है। अपना पुराना उसने जो लेवल था वो ब्रेक कर दिया RSI ने ना, वो उस लेवल से ऊपर चली गई। अब RSI को नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 66 के ऊपर। उस वक्त तक ये मेरे ख्याल में 21-22 रुपए हो चुका होगा। तो ओवरऑल इसके इंडिकेटर अच्छे हैं। ठीक है, डेली बेस पे इसने अच्छा मूव किया, और सीमेंट सेक्टर पूरा ही अच्छा मूव कर गया आज। तो होपफुली शायद मूव अपनी कंटिन्यू रख लेगी। और RSI इसका जो है ना वो अप साइड पे है, वीकली भी, स्टोकेस्टिक भी अप साइड पे है। कैंडल अच्छी बनी है, ये 2 दिन की कैंडल है, ये वीक की कैंडल नहीं है। अगर वीक की कैंडल होती तो मेरे ख्याल में ये ऊपर होती। तो अपने ये उस जोन में अब आ चुका है कि यहाँ से ये अपसाइड कंटिन्यू रख सकता है। और इसमें लेकिन आपको मैंने लेवल बता दिया है, अगर आप उस पर खरीद लेंगे
तो बेहतर हो जाएगा। अगर आप ब्लाइंडली खरीदेंगे तो आप फिर फंस भी सकते हैं इसमें ना। आपने वेट करना है पूरा। और इसके बाद जो नेक्स्ट था, जिसको PIOC, भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो है ना PIOC 115 और 14 का लेवल इसका बेहतरीन है, अगर आप वीडियो उठा के देखें दोबारा। तो अब इसमें जो नेक्स्ट प्रेशर आएगा वो 130 के पास आएगा। जब ये 130 29 क्लोजिंग दे गया, अगर इससे ऊपर 130 और 29, फिर ये अपने न्यू हाइज की तरफ चला जाएगा ना। और इसको अगर हम डेली देख लें तो इसने बहुत एक्सट्रीम किस्म के वॉल्यूम आज जनरेट किए हैं, ठीक है। तो और अपनी सारी रेजिस्टेंसेस तोड़ के वो अपर बैंड के करीब आ गया है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 129 की तरफ, 128 की तरफ अपनी मूव कंटिन्यू रखेगा। और आपने इसको 126 की अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देगा ना इससे ऊपर, अब 126 इसके पास 126.22 इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वीकली बेस पे ये इस लेवल से और इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे गया, मतलब 131 के करीब क्लोजिंग दे गया, तो ये अपने ट्रेंड में वापस आ जाएगा 14 जून के बाद, जो इसमें डाउन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि 129 और 130 मार सकता है, लेकिन एंट्री आपने लेनी है 126 के 126.22। अगर ये कल क्लोजिंग देता है इससे ऊपर तो आप ले सकते हैं और 130 पे उतर सकते हैं। अगर 130 से ऊपर चला गया फिर ये 133 और 134 के पास आएगा। उसके बाद MLCF को भी आप देख सकते हैं। MLCF भी अच्छी 1-2 रुपए की मूव वो भी दे सकता है। उसके बाद जो स्क्रिप्ट अच्छा मूव कर सकता है एक्सपेक्टेड, वो GGL है। GGL ने इसकी अगर आप ये देख लें तो ये इसकी क्लोजिंग बहुत आला हुई है, ठीक है। और 49 क्यों शो कर रहा है? 49 ये शो कर रहा है। तो 46 से ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, 46.45.33। अब ये इसको नेक्स्ट जो चैलेंज आएगा वो 49 के पास आएगा। अब इंशाल्लाह ताला ये 47 और 48 को भी क्योंकि अब इसके पास एक सिर्फ ये रेजिस्टेंस है 47.63, ठीक है। ये जैसे ही इसको ब्रेक मारेगा तो 49 की तरफ भागेगा ये ना। तो 47.63 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लेकिन वॉल्यूम वाले इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि भाईजान इसमें इस सीजन में ना, इसके अंदर इस सीजन में जो है ना वो बायर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ये जब इस सीजन में आ गया तो एक्सपेक्टेड ये है कि 49 तक भी जा सकता है। तो 47.63 आप जेन में रखें, इसके बाद इसको लें, या फिर अभी आप करंटली थोड़ा सा ले लें और 47.63 के बाद और ले लें। तो इस तरह ये आप एडिशन करते हैं, जहाँ 49.5 के पास पास आपने अपनी प्रॉफिट 49 से ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। फिर वेट करना है इसका ये 50.5 से ऊपर की क्लोजिंग दे। वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं डेली लेवल पे, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। डेली लेवल पे अगर इसका मैकडी देख लें तो वो भी बेहतरीन है, अपसाइड पे आ चुका है। RSI भी ऊपर है, ये भी पुल जोन की तरफ है, तो 49 की तैयारियों में है ये। और वीकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत आला इसने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। और अपनी 45.3 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया, जो कि इसकी वो थी स्पोर्ट जोन था, ठीक है। अब ये इसकी स्पोर्ट बन चुका है, ठीक है। 47 45.3 और रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दी है। मैकडी के लिए ये वीक हुआ है मैकडी इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये अपसाइड थोड़ी सी कंटिन्यू रखेगा। हाउएवर इसका कोई पॉजिटिविटी तभी आएगी जब ये 50.5 से ऊपर चला जाएगा, फिर ये बुल जोन में चला जाएगा। RSI 62 के ऊपर है, बैक हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसके भी इंडिकेटर अच्छा कह रहे हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और उसके बाद DCL भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था, उसी में सीमेंट वाली में, कि इसको आप 10 के पास पास ले सकते हैं। ये अपनी बहुत अच्छी स्पोर्ट जोन में आया हुआ है, ठीक है। और इसने अपनी RSI इसका ऊपर की तरफ है, वीकली देखें, ठीक है। और मैकडी भी कम हुए हैं, ये भी कम हुए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 12 की तरफ ये अपनी रैली कंटिन्यू रखेगा। तो ओवरऑल इसके बहुत प्यारे सिग्नल जनरेट हुए हैं। मैकडी भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी बुल जोन में है, कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रही। 10.73 इसका स्पोर्ट जोन है अब, ठीक है, जिसने इसको लेना है। और इसका 11.6 जो है ना
वो 11.5 वो इसका प्रॉफिट टेकिंग रीजन है। 11.6 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये 12-13 को टारगेट कर रहा होगा। तो ये DCL का भी व्यू है। और इसके अलावा देख लेते हैं ट्रिपल GL को। ट्रिपल GL में बहुत ज़्यादा वाम बैठी हुई है, ठीक है। इस प्रेशर में इसकी ज़रा सेलिंग आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी जो है ना अपसाइड की उम्मीद दे देगा। और इसको पहली जो रेजिस्टेंस का सामना है वो 25.65 से लेकर 26.1 तक का रीजन। अब इसमें आपने इसको नहीं बाय करना। जो भी इसको बाय करना चाहता है वो या तो नीचे लेवल पे बाय करे या फिर इसको 26 क्रॉस करने दे, 26 पॉइंट एटलीस्ट 1 से ऊपर की क्लोजिंग देने दे। फिर ये जो है ना 28 और 29 के टारगेट बनाएगा, अदरवाइज आपको ये नीचे मिल जाएगा। इधर जाता है तो आपने इधर नहीं, ये नहीं समझना कि ये बड़ी कोई ना ऊपर वाली चीज बन चुका है और अब ये पॉजिटिव देख देगा, नहीं। इसमें पॉजिटिव तभी होना है जब ये 26 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा। तो या फिर आप इसको नीचे लें या फिर इस लेवल के बाद लें। और वीकली देख लें तो अपने सपोर्ट जोन से ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। वीकली बेस पे ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और सपोर्ट जोन से ऊपर क्लोज हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये 26.2 के बाद जो है ना अपनी रैली कंटिन्यू रखेगा। और डेली बेस पे मैकडी तो देखा ही नहीं है इसका। डेली बेस पे इसका वॉल्यूम भी अच्छा आया है, ठीक है। और मैकडी भी पॉजिटिव साइड पे जाने वाला है। RSI 45 के बाद है, 50 के बाद जब RSI 50 क्रॉस करेगा तो ये 26.1 और 26.2 पे फिर रहा होगा। अगर RSI इसका 50 स्पोर्ट जोन से ऊपर चला गया ना, ये तभी जाएगा जब ये 26.2 से ऊपर की क्लोजिंग देगा। तो फिर ये RSI इसका 70 को टारगेट करेगा। 70 को मीन्स कि ये फिर 28 को 29 को टारगेट करेगा। तो ये इसका व्यू है। और अब ये भी कह रहा है कि पॉजिटिव है इसके भी ग्राफ, तो टर्निंग की जरूरत नहीं है। लेकिन सिक्योर एंट्री इसमें या तो आपको बनती है 24.3 के पास, 24.7 के पास, या फिर बनती है 26.2 के बाद। तो वीकली इसका मैकडी नेगेटिविटी है थोड़ी सी, लेकिन RSI पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, क्लोजिंग भी सपोर्ट से ऊपर है। तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिविटी की तरफ ही है, बस इसको थोड़ा सा ब्रेक थ्रू देना है आप। तो ये था जी आज की वीडियो में थोड़े से स्क्रिप्ट जो कि अपसाइड कंटिन्यू रख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।